कुछ ऐसी भी धारणाएं हैं या विचारधारा है हाँ थोड़े कि थोड़ी पश्चिमी है, हाँ कुछ यहाँ के है कि मैंने कुछ मन में कल्पना की हाँ हाँ और मुझे मकान चाहिए हाँ 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 या मुझे कोई गाड़ी चाहिए हाँ हाँ या कुछ और चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, हम्म, और वो मैं करता रहा करता रहा हाँ हाँ करता रहा, और उनको लगता है कि उससे, हाँ हाँ और वैसे ही अपने यहाँ कुछ लोग उसके लिए कोई साधना कर लेते साधना हैं करते हैं। कि मैं इतने कुछ करूँगा, जाप इतना करूँगा या इतने उपवास करूँगा तो मुझे मेरा ये काम हो जाएगा। हाँ हाँ तो ये क्या है मतलब? हाँ, ये आप जो आप कह रहे हो उसमें से जो मुझे समझ रहा है वो ये हो सकता है विजुअलाइजेशन, मतलब उसे आपको एक आकार या रूप देना है रूप उसे, देना है। या मैनिफेस्टेशन या प्रकटीकरण जी। कि वो आपके सामने वो हो जाए। तो हम अभी भी बात कर सकते हैं कि जैसे कि अगर आपको कुछ ऐसे सोचते हो कि मुझे एक बड़ा बंगला चाहिए, बहुत बड़ा ह्यूज बंगला, तो अभी हम शुरू करते हैं हम्म। सोचने के लिए बैठे बैठे, अच्छा। और यही बैठे बैठे हम बहुत कुछ सोच लिए, कल्पना कर लिए, हमने सारे काम छोड़ दिए। ऐसा समझे कि हम अभी संन्यास ले लिए, यहाँ बैठ के अभी हम कल्पना करना शुरू किए कि एक ऐसा बंगला बने, ऐसा बंगला बने जहाँ पर इतने पिलर्स हो, इतने दरवाजे हो, इतने फ्लोर्स हो, उसका कलर वाइट कलर का हो, उसके ऊपर डोम हो, उसके ऊपर भी गोल्डन कलर का डोम बने। तो हम अपनी तरफ से बहुत कल्पना कर रहे हैं और 2 साल तक इधर ही बैठे हम और सोच रहे हैं कि ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। 2 साल हो गए और हम हिल नहीं रहे यहाँ से। 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो, आपको क्या लग रहा है कितने सालों के बाद बनेगा वो? हाँ, वो बनेगा तो सिर्फ आपके दिमाग के अंदर ही बनेगा। दिमाग में जरूर बनेगा। बनेगा, हाँ, पर आपको रहने के लिए मिलेगा नहीं वो। उसे आप छू नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो, जी जी जी। पर अपने भीतर आप उस बंगले में रह सकते हो। वहां पर आपको आनंद प्राप्त होगा क्योंकि आपने वो बनाया है 10 साल, 15 साल, 20 साल की मेहनत से, पर वो सिर्फ आपके भीतर ही है। भीतर ही है। तो सीधी सी बात यह है कि ये जीवन का नियम है, कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको कार्य करना होता है, एक एक्शन करना होता है। उस एक्शन का बेस जो है, शुरुआत जो मूल है, वो है इच्छा। तो इच्छा जरूर हो, तो इच्छा और कार्य दोनों मिलते हैं तब प्रकटीकरण होता है। तो हम कई बार ऐसे देखते हैं लोगों को, शायद वो बैठे ही और आंखें बंद करके करते ही जाएंगे। ईश्वर के सामने भी जब प्रार्थना आप करोगे कि मुझे ये चाहिए, तो ईश्वर भी आपको प्रेरणा देता है कि उसके लिए काम करो, तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण जी करूंगा। जी। तो बिना एक्शन, बिना कोई काम, कभी भी कोई चीज आपके लाइफ में नहीं आती। नहीं है। ये सृष्टि का नियम है। इसलिए कितने लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं पर काम करते हैं, हम्म। उन्हें जरूर मिलता है फल। तो आप ईश्वर को माने या न माने, पर इस नियम को तो आपको मानना ही होगा। कर्म करें, जो फल आप चाहोगे आपको आपके पास जरूर मिलेगा, कब आएगा वो पता नहीं, पर कर्म कभी भी व्यर्थ जाते नहीं हैं। काम करते रहें, निरंतर निरंतर काम करते रहें, जरूर आप वहां तक पहुंचोगे जहां आपको पहुंचना है। तो इच्छा रहे और कर्म रहे। वाह, बहुत जरूरी था ये प्रश्न, क्योंकि कई लोग, क्योंकि जब त्रस्त होते हैं तो लोगों के पास जाते हैं और उनको यही सब बताया जाता है कि हाँ आप ये कीजिएगा, इससे उपाय मिल हाँ जाएगा, हाँ, और वो उपाय में ही खो जाते हो हैं, जाते हैं। और पैसा भी खर्च होता है, और जो मौलिक समय है वो भी बिना कुछ किए वैसे ही व्यतीत हो जाता है। यस तो यस, वो बात ज़रूरी है कि आप अपना कार्य करते रहें। कार्य करते रहें, क्योंकि जैसे, इच्छा। हाँ, जो आप साधना कह रहे हो ना, ये साधनाएं आपको बांध के रखती हैं, मुक्त नहीं करती है। वाह। सच में जो गुरु होते हैं उनकी पूरी कोशिश यही होती है कि आप मुक्त हो जाए, आप अपने आप को पहचानें, आप उस रास्ते पे चले जहां पर आप संपूर्ण हो। या आप संपूर्ण। जब वो अनुभव आप तक पहुंचने की जो भी कोशिश करते हैं गुरु, वही संपूर्ण है गुरु, और वो आपके पास अवस्था पहुंचाते हैं। जो साधनाएं में आपको बांध के रखेंगे तो आप कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, आप फंसे रहेंगे फिर। जी जी जी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं थोड़ी देर पहले संत ज्ञानेश्वर का भी कहा, तो उनको मिलने के लिए जब हिमालय से कोई योगी आते हैं
ये सुन के कि कोई ऐसे बड़े संत महाराष्ट्र में आए हैं, तो 300 साल की उनकी उम्र है, और वो एक जो लायन होता है, सिंह जैसे कहते हैं, सिंह शेर, कहते हैं। तो उस शेर पे बैठ के जब वो पहुंचते हैं संत ज्ञानेश्वर को मिलने के लिए, तो उन्हें रियलाइज होता है कि ये मुझसे भी बड़े हैं। संत ज्ञानेश्वर आध्यात्मिक अवस्था में या सिद्धि प्राप्त करने में जब उनको देखते हैं तो फिर वो सरेंडर करते हैं, शरण जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर तो वो भी एक अच्छी अवस्था में थे। जो हिमालय से योगी आते हैं, भगवान चांगदेव, चांगदेव। जो खुद उस अवस्था में है, और वो पहुंचने के बाद भी उनको लगता है कि ये मुझसे भी ऊपर है, क्योंकि मैंने सिर्फ सिद्धियां प्राप्त की, मैंने उस सत्य को पूर्ण स्वरूप में अनुभव नहीं किया। और जो संत ज्ञानेश्वर थे उस पूर्ण अवस्था में थी। तो यहाँ पर भी आपको पता चलता है कि सिद्धियां कुछ काम नहीं करती सत्य के सामने, वो रुक जाती हैं। वो 300 साल से वो भी फंसे हुए हैं, तो वो मुक्त हो जाते हैं संत ज्ञानेश्वर को मिलके। तो साधनाएं अगर आपको बांध रही हैं तो आपको उससे मुक्त होना जरूरी है, और वो आपको आपके ईश्वर या आपके जो गुरु हैं वो आपको उससे मुक्त कर देते हैं। मुक्त कर सकते।